श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार। वानर सेना सहित प्रभु उतरे सागर पार। वहाँ पहुँच कर दिवस जब बीत गए दो चार, तब प्रभु मंत्री गणों में करने लगे विचार। हे भाई बतलाओ आगे, अब कैसे पाँव बढ़ाना है। लंकापति तो चुप बैठा है, कुछ खबर नहीं क्या ठाना है। हम तो उसके घर आ पहुँचे, वह नहीं युद्ध में आया है। लंका के द्वार बंद क्यों हैं, कुछ भेद न इसका पाया है। प्रथम विभीषण ने कहा, सुनिए कृपा निधान। रावण साधारण नहीं है, सुजान बलवान। दरवाजे बंद देख कर ही यह समझ न ले डरता होगा। अपने सचिवों के साथ वहाँ वह भी विचार करता होगा। कुछ दिनों और देखिए राह, यह वीर नीति बतलाती है। रिप को भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इसमें छोड़ो नहीं प्रसंग। दो चार दिनों की यह मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। एक एक घड़ी सीता माँ को बरसों की नाई कटती है। हम वृक्षों और पत्थरों से रावण का दुर्ग ढा देंगे। चुटकी में द्वार किवाड़ तोड़ लंका में प्रलय मचा देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चर घबराएगा। सीता जी को दे जाएगा या खुद लड़ने आ जाएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कपिराय, जय पाने के लिए है यह भी उचित उपाय। फिर भी मेरी यह सम्मति है, निज दूत प्रथम भेजा जाए। जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेद लगा लाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचार यह सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार बस तुम्ही वहाँ तकलीफ उठाओ जाने की। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाएं फिर यह न हमें स्वीकार। रावण अवश्य समझेगा सारा आधार इसी पर है। आता है यही बारो बार, इस कारण यही दिलावर है। जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें है नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, यह समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई कर न दे और दूसरा नाम। प्रभु बोले, बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, किष्किंधा के युवराज तुम्हें। कपि सेना के संचालन का शोभा देता है काज तुम्हें।
अंगद बोले सिरनवा, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय है उसको भय न कहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वश आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। अंगद के यह वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ। दे विशेष अधिकार बल, रखा सिर पर हाथ। युवराज जानते हैं हम यह, सच्चे व्यवहार कुशल तुम हो। बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल तुम हो। कुछ धर्म नीति कुछ राजनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। बलवीर जहाँ तक संभव हो, सब झगड़ा निपटाते आना। अंगद जब जाने लगे पुलक प्रफुल्लित गात, तभी विभीषण ने कहा सुनो हमारी बात। दो एक संदेश हमारे भी, कह देना हठी दशानन से। जिसने किया था पद प्रहार, मुझ पर उठकर सिंहासन से। मैं मूर्ख और विद्रोही हूँ, वह तो सब बात समझता है। अब देखें लंका नगरी की किस भांति सुरक्षा करता है। वह भली भांति जतला देना उस महाभिमानी रावण को। घर भर में एक विभीषण ही रह जाएगा बस तर्पण को। मंद मंद हंसने लगे रामचंद्र रघुराय, अंगद को करने विदा उठा कीस समुदाय। गरज पवन गति चले जब, बाल तनय बलवीर। लगे निरखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। पग प्रहार से तोड़कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रहरी जन को डांट। बांका बल वाला मत वाला, मल्लों की नाई चलता था। रणरंगी जंगी झूम झूम सिंहों की भांति गरजता था। रावण के सुत से अनायास जाते जाते मुठभेड़ हुई। आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। पहले भौहें कुछ टेढ़ी कर उसने इस भांति कलाम किए। आगे से मेरे हटा नहीं जाता है बिना प्रणाम किए। इस असभ्यता का स्वाद तुझे ओ बनरे अभी चखाऊंगा। मैं राजकुमार यहाँ का हूँ, बोटी बोटी नुचवाऊंगा। अंगद अंगारा हुए कहा बस खबरदार, दूध न सूखा होठ का बना सिपह सालार। हम जिसके भेजे आए हैं वह स्वामी भूमंडल का है। आगे से हटे प्रणाम करें, क्या तेरा हम पर कर्जा है। हम बालिराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तू क्या है तेरे रावण को 6 मास कांख में रखा था। करता है बेढंगी बातें उससे जो दूत राम का है। नादान आँख को खोल देख,
अंगद से आज तू भेटा है। वह बोला बस मौन हो, मुंह को लगा लगाम। आज शाम ना हो गया, कभी सुना था नाम। हम राजेश्वर के बेटे हैं, तू दासों से भी बदतर है। हम शेरों से भी बढ़कर है, तू सियारों से भी कमतर है। क्या दूत उन्हीं लड़कों का है, जो मारे मारे फिरते हैं। छूटा है जिनका राजपाट, बन बन दुखियारे फिरते हैं। जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, उनका गुलाम बन बेवकूफ क्यों आया राजनगर में है। तभी काट कर बात को बोले प्रभु के दूत, वाह वाह क्या बात है, चोर पिता के पूत। ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बन चोरी से। तारीफ तुम्हारी तो तब थी, लाते लड़कर सहजोरी से। अब समय हमारा आता है, ठहरो तुमको दिखलाएंगे। लंका में कर भीषण संहार, सीता माँ को ले जाएंगे। हम उनके हैं जिनकी प्रभुता, पत्थर तैराती पानी पर। आ गए बनाकर सेतु मार्ग, तेरी लंका राजधानी पर। जिनका छोटा सा दूत एक अक्षय कुमार को मार गया, लंका में भीषण आग लगा। बेखौफ समुंदर पार हो गया। जिनका तेजस्वी मुख निहार, रीझी सी शूर्पणखा जी है। जो बुआ तुम्हारी होती है, लंका में सती साध्वी हैं। बोली मुझ दासी को स्वामी से ले चलो अवध शादी करके। तब लखन लाल ने क्रोधित हो भेजा नकटी बूची करके। बात बात में यूं बढ़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण केसरी दोनों राजकुमार। अंगद के मुंह लग कर उसने जब इस प्रकार मुंह की खाई, तो खिसिया कर खाना तोला, बोला क्या मौत खींच लाई। आपे से बाहर हो उसने खाने का जभी प्रहार किया। कपने कर खंड खंड खाना, राघव का जय जयकार किया। अब तो सब अस्त्र शस्त्र छूटे, मल्लों की भांति भिड़ंत हुई। बलवंत दुरंत लड़ंतों की मुठभेड़ विकट अत्यंत हुई। कटितोड़ अंत में अंगद ने उसको निशक्त नितांत किया। पल भर में पत्थर पर पटका, पलटा देकर प्राणांत किया। लंकापुर में हुआ अब घर घर हाहाकार, नर नारी डरने लगे, बंद हुआ बाजार। हाटों बाटों में घाटों में हर एक जगह यह बात चली। फिर लंका में पहले वाला आ पहुँचा है बजरंगबली। अपने अपने घर को देखो, रण तो यह मरण समान हुआ। लंका नगरी के जलने का भैया रे फिर सामान हुआ। सब जगह निशाचर इसी तरह अंगद की बातें करते थे। अंगद की ऐसी धाक जमी छाया से उनकी डरते थे। जिस पर भी दृष्टि डालते यह वह भय से सूखा जाता था। पूछना चाहते मगर जिससे वह बिन पूछे बतलाता था। उस ओर राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया। इस ओर सभा में रावण की अंगद जी ने प्रस्थान किया।
राज रहा था सभा में जब रजनीचर राज, द्वारपाल ने आ कहा जय राजेश्वर राज। तपसी बच्चों की सेना से अंगद नामक कपि आया है, अपने को दूत बताता है, कुछ राज संदेशा लाया है खड़ा मस्त हाथी समान, मिलने की प्रबल प्रतीक्षा में, यदि आज्ञा हो तो आने दूं राजाधिराज की सेवा में। इतना कहकर चुप हुआ, ज्यों ही द्योढ़ीवान बोल उठा तत्काल ही सचिव एक मतिवान, श्रीमान वही बानर होगा जो अभी नगर में आया है, दूतों ने जिसकी बात कही, घर घर जिसका भय छाया है। क्या काम यहाँ नटखट मुंह फट ऐसे मरकट हत्यारे का, जो आया द्वार किवाड़ तोड़ घातक है राज दुलारे का, है उचित द्वार ही से उसको कारागृह में भिजवा दें हम, चौरस्ते ही में संध्या को फिर सूली पर चढ़वा दें हम। मंत्री का प्रस्ताव सुन हुआ दशानन लाल, सिंहासन पर तड़प कर बोला आँख निकाल, मतिमान आज मति मंद न बन, मत दे मत हारे हारे का, वह मरकट नहीं महाभट है जो घातक राज दुलारे का। बेहतर है यहाँ करें स्वागत, आदर से उसे बुलाएं हम, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं हम। अब राजपुत्र की बात रही सो उसकी मुझको व्यथा नहीं, वह तो अपयस का टीका था, कुछ अच्छा मुझको जचा नहीं। बानर से लड़कर खेल गया, कायर था कर्महीन था वह, ऐसे कपूत का रोना क्या मर जाए अगर मर गया वो। फिर राजदूत का वध अनुचित इसलिए स्वीकृत मत है यह, आने दो उसको सभा मध्य आदेश न्याय संगत है यह। आज्ञा दी दस कंठ ने लाओ भले प्रकार, द्वारपाल ने आ कहा आए बाली कुमार। रावण बोला कौन तू बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार दश भाल, दूंगा चार जवाब मैं हैं जब चार सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बालिया राम। अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी, इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की, भगनी सी शूर्पणखा जी को प्रतिदिन दश बदन देखते हो, इसलिए अचंभा तो यह है श्री नाम नाम भी भूले हो। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयंवर का कह दूं।
श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम हैं, परमेश्वर हैं। बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह कर्तव्य चुकाने आया है। इस उलटी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आंख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही अंगद है अंगद, क्या तू ही बालिका बालक है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही बालिका घालक है। यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। तपसी का दूत कहानी में आती है तुझको लाज नहीं। संगारा जिसने बाली बाप, धिक है तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का कल से सेनापति हो जाए। कूट बचन सुन बाली सुत करने लगे विनोद। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बनूं यह बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं। दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाएं जहाँ ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्ज्वल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से, सीता उनके अर्पण करिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव धर चुके हैं। निश्चर से हीन करूँगा मैं यह प्रण रघुबीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास, कैसी निश्चरहीन मही निश्चर है जब पास। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते, लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चर वह उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से हीन करूँगा मैं यह प्रण बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम। निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है।
जब गया विभीषण राम शरण, तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो शरण नहीं उनकी, वही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ कर नैन। अच्छा यदि संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर पहले दे भेज। विभीषण को सिर रखें मेरे चरणों पर, फिर तोड़े सेतु समंदर का, आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा, भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तण दांतों में, शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बाली सुत लाल, फिर भी बोले पूर्वत दबा क्रोध की ज्वाल।